ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, तैयारी वाले पेजेस। मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो परक्यूजिट होती है, परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अभी हमारा स्टेप 1 चल रहा था, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब इसमें ये सब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो तो क्या, अदर एम्प्लॉय दो तो क्या, अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो, रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर हो। अब इस वीडियो लेक्चर में, आज वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये टू बी इंक्लूडेड, क्या क्या सैलरी में इंक्लूड करना है, और नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो टू बी इंक्लूडेड में बेसिकली सारी टैक्सेबल वाली अमाउंट्स हमको लिखनी है। तो मैं यहां से लेकर ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का आंसर सही चाहिए तो आपको सारे अलाउंसेस के रूल्स सही सही पता होने चाहिए, सही सही सॉल्व करने आने चाहिए। अलाउंसेस सही होगा तो ही परक्यूजिट सही होगा। तो क्या क्या इंक्लूड करना है हमको, हमको इंक्लूड करना है सबसे पहले बेसिक सैलरी, नंबर 1। सेकंड नंबर, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ओनली देयर टैक्सेबल पार्ट। जैसे मान लो हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस पूछेंगे ही पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो हाउस रेंट अलाउंस में जितना टैक्सेबल पार्ट है उतना ही आपको आपको सैलरी में इंक्लूड करना है। मतलब आप लोगों को अलग से एक वर्किंग नोट बनाना है रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, आपको अलग से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और उस वर्किंग नोट में आपको ये सारी अमाउंट्स प्लस करनी पड़ेंगी अलग से, मेन स्टेटमेंट में नहीं। अलग से एक वर्किंग नोट बना के बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, समझो हाउस रेंट अलाउंस हमको रिसीव हुआ 20,000, सपोज करो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ 20,000 और उसमें से 5,000 एग्जम्प्टेड था, तो टैक्सेबल कितना हुआ 15,000। तो हम लोग अपनी सैलरी में जितना 15,000 टैक्सेबल है वही इंक्लूड करेंगे अलग से एक वर्किंग नोट बना के। तो 20 में से 5,000 हो गया एग्जम्प्ट, बाकी 15,000 हो गया टैक्सेबल, जितना टैक्सेबल है वही आपको इंक्लूड करना है। डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस is to be included in salary only if it is considered for retirement purpose or provident fund purpose। इसके बाद है बोनस, फीस, कमीशन, जितना टैक्सेबल हो, बोनस या फीस या कमीशन जितना टैक्सेबल हो। एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट यानी कुछ भी पैसा कैश में मिला हो एम्प्लॉई को और वो टैक्सेबल हो। अब नॉट टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी, डीएनएस अलाउंस हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगर रिटायरमेंट पर्पस के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। तो इफ डीएनएस अलाउंस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस, तो हम डीएनएस अलाउंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, कोई कोई अलाउंसेस जो एग्जम्प्टेड होते हैं या जितना एग्जम्प्टेड पार्ट होता है वो इंक्लूड नहीं करना है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करना है। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स इंक्लूड नहीं करने। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में BABC बोलते हैं। क्या क्या सैलरी में इंक्लूड करना होता है, BABC हम लोग बोलते हैं, BABC। BABC क्या होता है, B फॉर बेसिक सैलरी, A फॉर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, फिर B फॉर बोनस, C फॉर कमीशन। इसको हम लोग BABC बोलते हैं, बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन। ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। यहां तक मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि अगर जो एम्प्लॉयर ने घर दिया एम्प्लॉई को वो अनफर्निश्ड हो, मतलब टीवी, एसी, फ्रिज उसके अंदर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 2 सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर फर्निश्ड घर हो तो क्या। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ये लिख लेना, ये टेबल बना लेना रेंट फ्री अकोमोडेशन में, तैयारी वाले पेजेस।